Good morning, class 10th student. Today, 25 August 2020 on Tuesday. Today, I attend Kshitij textbook title Lucknowi Andaz, lesson number 12, एक्सरसाइज क्वेश्चन। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन के 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे और फोर्थ क्वेश्चन के विषय में बताया था, परंतु इसे करने के लिए मना कर दिया था। आशा करता हूं कि वो तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आज मैं इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 का कै और ख आपको नहीं करना है। आप अपनी बुक में इसमें क्रॉस लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 का रचना और अभिव्यक्ति में क्वेश्चन नंबर 5 का कै और ख आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिए। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। देखिए, खीरे के संबंध में नवाब साहब ने जो व्यवहार किया है यात्रा करते समय, निश्चित रूप से उस व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। उन्होंने किसी भी प्रकार की मानवता यात्रा के समय में नहीं दिखाई, जबकि सामने की सीट पर लेखक यशपाल जी भी बैठे हुए थे। मनुष्यता बहुत बड़ी चीज होती है। मनुष्यता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मनुष्यता से ही व्यक्ति को समाज में जाना और पहचाना जाता है और प्रशंसा प्राप्त होती है। आप मनुष्य हैं, आप में मनुष्यता होनी चाहिए, पशु प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। नवाब साहब ने जो सनक दिखाई उसे किसी भी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। ये सनक का ही प्रमाण है कि उन्होंने जो लखनऊ स्टेशन पर वेंडर के द्वारा खीरे लिए हैं, उन खीरों को बड़े ही सब तहजीब से पहले धोया जाता है, उसे एक स्वच्छ रुमाल बिछाया जाता है, उस पर प्लेट रखी जाती है और उन्हें छील कर के बड़े करीने से उनके पीस किए जाते हैं और उन पर नमक मसाला बुरका जा सकता है। ये सारी चीज़ें घर पर होती हैं, सफ़र में कोई दिखावा नहीं होता, परंतु दिखावे के वसीभूत एक सनक थी जो नवाब साहब ने उस सनक का प्रदर्शन किया यात्रा में, केवल यशपाल जी को अहंकार प्रदर्शित करने के लिए, यशपाल जी पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये उनकी सनक थी। दूसरी सनक, जो भी खीरे की पीस थे वो अपनी नाक के पास ले जाते और खुशबू लेकर के वो खिड़की के बाहर उसे फेंक देते। उन्होंने लगातार यही क्रम रखा जब तक उनके पास वो खीरे की पीस रही। ये सनक का दूसरा प्रमाण है, क्योंकि खीरे में से कोई ऐसी सुगंध नहीं आती, ये पुष्प नहीं है जिसकी खुशबू से मन गदगद हो जाए या मन की तृप्ति हो जाए। खीरा खाया जाता है, खाने से ही मन की तृप्ति होती है। ये इनकी सनक का दूसरा प्रमाण है। इसके साथ आपने क्वेश्चन में कहा है कि आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए। निश्चित हमने भी इतिहास पढ़ा है 8th तक, और उसमें आता है एक नवाब का जिक्र, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक को उनकी सनक के बादशाह तुगलक, जो दिल्ली का शासक था, जब मंगोलों ने तुगलक पर दिल्ली शासन पर अटैक किया तो वो घबरा गया, उसकी सारी योजनाएं फेल हो गई। ये दूरदर्शी नहीं था। उसकी ये सनक का प्रमाण है कि वो दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद ले गया। वहाँ के जितने भी वासिंदे थे, जितनी भी प्रजा थी, उन्हें सबको दौलताबाद ले गया। कुछ तो रास्ते में जाते जाते मर गए और बीमार हो गए, और
दौलताबाद का जो टेम्परेचर था उनसे सहन नहीं हुआ, कुछ वहाँ पर बीमार हुए और मरे, परंतु वहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाया और फिर उसने आदेश अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली लाने का फरमान जारी किया। उसमें जो कुछ बचे हुए जनता थी वो आते आते भी ख़त्म हो गई। ये एक बेवकूफ़ी और सनक की निशानी थी। किसी भी समस्या का समाधान दूरदर्शिता से किया जाता है, जल्दबाजी में नहीं। दूसरी बात, बादशाह विश्ती ने जो है हुमायूं के शासनकाल में वो 2.5 दिन के लिए शासक बना और उसने चमड़े का सिक्का चलवा दिया। ये बादशाह विश्ती, जिसे बादशाह चौसा भी कहते हैं, उसकी सनक का प्रमाण है। आंसर कंप्लीट हुआ आपका। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, मेरे दृष्टिकोण में सनक का कोई सकारात्मक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि सनक से व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं। सनक से वह समाज में और लोगों में बदनाम हो जाता है। सनक, क्योंकि ये एक दिखावा है और दिखावा करने से व्यक्ति सदैव परेशान रहता है, सुख में नहीं रहता है। इसलिए आपको सनक से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पर छांटकर क्रिया और भेद लिखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर कै है, इसमें एक सफ़ेद पूछ सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। ये इसमें जो क्रियापद है पालथी मारे बैठे थे, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। और ये इसमें अकर्मक क्रिया है। ख, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें क्रियापद है, उत्साह नहीं दिखाया, अकर्मक क्रिया है, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। गए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, इसमें एक क्रियापद है, सकर्मक क्रिया है। घे, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खीरे खरीदे होंगे, सकर्मक क्रिया है, अंडरलाइन कर लीजिए, सामने लिख भी दीजिए। अणे, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे, सकर्मक क्रिया है। च, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकीले खीरे की फांकों की ओर देखा। खीरे की फांकों की ओर देखा, सकर्मक क्रिया है। 6, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। थककर लेट गए, अकर्मक क्रिया है। और जेब से चाकू निकाला, चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज, आज विधिवत कंप्लीट हो गया है। आपको ये होमवर्क करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।